हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं बहुत अच्छे से हूँ। कर दी है ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम रात के 11 बजे। 11 बजे क्यों? क्योंकि हमारा काम जो आज मैंने दिखाया कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, वो इतना लेट तक चल रहा है। कपड़े धो के निमटी हूँ कति और नहा धो कर फिर लेट गए। और ये बाबू बेटा मैच देखने लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग और मॉर्निंग में कर देंगे फिर इसको कंटिन्यू। दिखाऊं ऊपर पड़े हैं, देखो 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 मेरे चुन्नू मुन्नू को देखो, सोफे पर पड़े हैं ये। आ जाओ, सो जाओ। लल्ला, ए लल्ला, आ जा इधर। नैतिक, नहीं आओगे अभी? क्यों अभी क्यों नहीं आ रहे भाई? सोने का टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं। देख तुमने तो सोना लेट तक, मैंने जाना ड्यूटी में, जल्दी उठना है। गाइस मान नहीं रहे हैं बड़क, मेरी नींद कराऊंगी ख़राब, क्योंकि आज मम्मी चली गई जनकपुरी। तो अब हम सारे इकट्ठे ही सो रहे हैं ना। तो ये है ना, मेरे पास ना सोया करें, जिद करेंगे बड़ी मम्मी के पास सोया करें, अपनी दादी के पास। तो आज मम्मी चली गई तो इन मजबूरी मेरे पास सोना पड़ रहा है। मैं न सोने की कहूँ हूँ तो इनका बड़क लाग रहा है। दादी पोता ने 1-1:30 बजे सोया करे रात में। मम्मी भी इनके साथ जाग्या कर, ये भी जाग्या करें। और फिर सुबह मम्मी तो चल उठ ले जल्दी है, मेरे बाद उठ जाती है मम्मी। पर फिर मम्मी ये इतने में लेट लेती है और ये उठे हैं अपने 12:30-1-2 बजे ऐसे ही। कल देखूँगी कैसे। कल तो बहुत दिक्कत होगी गाइज मैंने, क्योंकि आफ्टर ड्यूटी इनका लंच वंच बनाऊँगी आके। एक तो मेरा मूड है कि छुट्टी ले लूँ, पर मैं सोचूँ छुट्टी है ना वीकेंड के बीच में, ना वीक के बीच में लूँगी, थोड़े से और काम हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मम्मी तो अब 3 तारीख से पहले तो आएगी नहीं। तो अब ये दोनों भाई मेरे पास ही रहेंगे, तो कैसे ड्यूटी हो पाएगी। इनके साथ साथ करेंगे एडजस्ट, कोई नहीं। और जल्दी उठा करेंगे भाई ना, कुछ बना कर रख जा करूँगा खाने का, कुछ फिर आकर बना दिया करूँगी। तो चलो फ्रेंड, करांगे ब्लॉग ना मॉर्निंग में कंटिन्यू। मॉर्निंग में दिखाऊंगी था मैंने कितना काम कराया, कितने कितने कपड़े धो रखे। मतलब मैंने हद कर दिया आज कपड़े धोने में भाई, सच में। सब मेरे तो यूँ बोले, नीता आंटी ने बोली कितने कपड़े धो, कितने कोड वर्क की लाग रही है। मैं कहा हाँ आंटी, धोए गणे थे। फिर सोनिया ने कह रही दुनिया तय है ना, सुबह उठ कर कमा कर, तू कमा कर सोएगी। मैं कहा सोनिया मैंने ड्यूटी जाना है मॉर्निंग में, रात छुट्टी थी तो इसलिए मैं सोचूँ काम करके सो जाऊँ अपना। कह रही ठीक है। तो भाई मेरी मजबूरी मैं ही जानूँ ना, मैंने कैसे काम निपटाना था ना। और मिस्त्रिया ने सारी बेड शीट वगैरह सारा जो अंदर ऊपर हमारे स्टोरेज के थे ना कपड़े, वो सारे मतलब धूल मिट्टी कर दिए थे। ये मेरा मन ऐसे मानता नहीं कि उनको थोड़ा झाड़ पूछ के रख दूँ। मैंने तो सारे तार कर न मतलब सारे धोए हैं। फिर मतलब जितनी भी स्टोरेज की बेड शीट थी जो स्टोर कर रखी थी मैंने अलमीरा वगैरह में, सारी की सारी धोई हैं। सुबह दिखाऊंगी थार तक कितना फैला रखा था काम, ठीक है। तो फ्रेंड अब जाते हैं, मैं तो सो जाऊँ, बाबू बेटा जगते रहेंगे, क्योंकि आप सुला देंगे इनको बोल बोल के। मेरे पति देव हमने ना बता, दूध भी ना लिया इनने, आप ही आए तो इन्होंने नहीं पिया। नहीं पियोगे रे? हेलो बेबी, अरे सुन तो लो जब। दूध नहीं पीना क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं फ़ोन के सामने। दे दूँ? अच्छा चलो दे रही हूँ। तो चलो फ्रेंड, बाय बाय। बाय बाय नहीं फ्रेंड, मॉर्निंग में करेंगे ब्लॉग को कंटिन्यू, ठीक है। अब इनको दूध दे देती हूँ और मैं सो जाती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। आप लोग सब ठीक होगे ना? मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और अच्छे से सोए हैं। और अब दिखा देती हूँ कल कितना काम किया था, कितने सारे कपड़े वॉश किए थे, अब उनको सुखाना है। लेकिन मौसम ऐसा ही हो रखा है बारिश वाला, डरते डरते ही सुखाने पड़ेंगे मेरे को तो अभी ये। और आज मैंने एक सबसे ब्लेंडर मिस्टेक करी थी, जानबूझ के करी थी, वो दिखा देती हूँ आपको। तो मैंने बर्तन नहीं वॉश करे थे, छोड़ के सो गई कुछ थोड़े से बर्तन। अब जल्दी जल्दी सुबह फटाफट से करूँगी इनको साफ़। नहीं मैं छोड़ती नहीं हूँ ऐसे बड़े बर्तन कभी भी। दूध चाय के मग वग ना, दूध के मग बड़े ही छूट जाएँ। चलो पहले दिखाती हूँ। कुछ तो मैंने देखो अंदर सुखाए, ये मौसम ऐसा रखा है उसकी वजह से सारे वाइट वाले बेड पे फैला दिए। बाकी क्या दिखाती हूँ आप लोगों को। कुछ यहाँ फैला के सोई इसके ऊपर,
कि कुछ सूख जाएं। ऊपर में डाल दिया थी छत पे क्योंकि डर था कि बारिश ना हो जाए, और कुछ यहाँ पे कि अगर बारिश आएगी तो एकदम से पता चल जाएगा। मेरे को इस रूम में ही सो रही थी ना, तो ये फैला दी थी, लेकिन सिल ले हैं अभी भी ये। और बाकी टब देखो 2 भरे हुए हैं, इनको भी सुखा के आती हूँ, छत पे ही सुखाऊंगी। और ये तो सब सूख गए हैं, हल्के ही वो पायदान वगैरह ये सूख चुके हैं। तो चलो अब इनको छत पे ही सुखा के आते हैं। पहले काम सारे बर्तन वर्तन भी कर लिए साफ, उनका शेक वेक पिला के बच्चों को। और अब उनके लिए मैं खरबूजे कट करूँगी, क्योंकि वो कुछ नहीं खाएंगे अभी जब तक मैं ड्यूटी से नहीं आऊँगी। तो उसके के बाद ही कुछ उनका लंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सो रहे हैं। तो खरबूजे काट के चली जाऊँगी, इनको तो खा ही लेंगे फिर बीच में उठ के। ऐसे ही कराए मेरे बालक, काट के इसको लगा जाऊँगी फ्रिज में। चलो भाई फटाफट से कटिंग कर देते हैं खरबूजे की। टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। ले आए थे हस्बैंड है ना, ये 3 लेके आए थे, और इसमें एक तो भाई सुबह सुबह ने काटने के लिए जैसे उठाया ना, ऐसे ऊपर से मैं टच करके देखी थी कि टाइट है कि मतलब कैसा चल जाएगा कल तक। तो भाई उसके अंदर तो एकदम से ऐसे उंगली चली गई अंदर, खराब हो रखा है। सबसे भारी वही वाला था। मैंने कहा ऐसे ही वेस्ट हो गए पैसे, देख लो। मना कर रखा कि खरबूजे बारिश हो रही थी इस मौसम में मत लेके आओ, पर नहीं मानने ले आई। एक तो बालक भी इतना मानते ना, इन्हें खरबूजे ही खाने हैं और कोई फ्रूट खाएंगे ही नहीं। डर डर के काटने पड़े मौसम के, किस मौसम के। और कहाँ मीठे पाओगे ये, ना लगता है मीठे पाओगे। मीठा का कोई इनका सीन बनना रहा। टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। हाँ मीठा तो है, मीठा तो बहुत ज़्यादा भाई। खरबूजे कट करके फ्रेंड फिर जाऊंगी ड्यूटी पे, फिर अपना नहा धो के निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं मोस्टली काम अपना सारा निपटा चुकी हूँ जो मुझे मॉर्निंग में करना होता है। बता तो रही थी कि रात में सोच रही थी छुट्टी लेने का मन कर रहा था कि ले लूँ छुट्टी, पर मौसम ऐसा ही हो रखा, कुछ काम ना हो पाओगा आज भी, इसलिए सोचा कि ना लूँ छुट्टी। बेटे को ही लेके जाना था डेंटिस्ट के पास, पर आज बारिश वाला सा मौसम हो रखा है, और यहाँ कोई डॉक्टर भी ना बैठा पाओ बेवजह, फिर परेशान हो जाऊँ। तो इससे अच्छा अपनी ड्यूटी ही कर लेते हैं फ्रेंड। और चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए कैसे डाला जाता है कमेंट करके बता दियो मेरे को नहीं पता कैसे डालना है, क्या करना है इसका। 4000 आवर्स तो है ना, काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो चुके हैं, पर मैंने अभी अपना चैनल भेजा ना है स्टडी के लिए। तो कैसे भेजना, किसी को पता हो ना तो मेरे को ज़रूर बताना प्लीज़, इतनी हेल्प कर देना। चलो ये तो कटते ही रहेंगे, खरबूजे की वीडियो बनाऊंगी कट की मैं। खरबूजे अब इनको कट कर दिया मैंने प्लेट में, लेकिन इसमें डालूंगी बर्तन में, और इसमें डाल के फिर इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि फ्रिज में फिर स्मेल नहीं होएगी इससे। क्योंकि अभी तो ये खाएंगे नहीं, बच्चे मेरे खाएंगे भी ये लेट ही। पूरा बड़ा टिफिन भर दिया इनका। अब इसको, ये एयर टाइट है, इसको इसमें बंद कर दूंगी और फिर रख दूंगी फ्रिज में। फ्रिज में स्मेल नहीं होती है, नहीं तो फ्रिज में हो जाती है स्मेल गाइस। अब खाना होगा जब खा लेंगे। चलो बाहर डाल देती हूँ ना, तो घर में भी स्मेल हुई रहेगी इसकी। और दिखाऊंगी तुमने जो सबसे बड़े वाला खरबूजा था वो कितना ख़राब हुआ। देखो पंखे चला चला कपड़े सुखाने लग रही हूँ मैं, क्योंकि मौसम ऐसा ही है ना, मेरे को चिंता हो रही है कहीं ना सूखे। मिस्त्री इधर काम करवाया था, टंकी आई थी या भी यहीं पे, इसको भी ना लेके जा रहे। ये देखो गाइस कितना बड़ा खरबूजा था, सबसे ज़्यादा साइज का यही था बड़ा, और इसमें से 25 उंगली गई अंदर। कैसे क्या हुआ इसके साथ, यहीं रख देती हूँ, आके डालूँगी। डस्टबिन भी आज मेरा फुल हो गया बिल्कुल। चलो भाई अभी नहाया जाए, पहले नहा लेते हैं और फिर नहा के फिर करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। ड्यूटी जाने से पहले अभी नहा लेते हैं। अरे बाबा हम हो गए हैं लेटवा हो गए, लेटवा हो जाएंगे अगर। तो देखो मेहंदी अभी उतरी नहीं है, खूब सारे कपड़े धोए थे कल फिर भी ना उतरी।
तो चलो फ्रेंड करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहाने के बाद। फ्रेंड टाइम हो चुका है 3 o'clock का, इवनिंग में, मतलब दोपहर बाद का। अब कर रहे हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। मैंने सुबह सुबह आपको बोला था कि ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे आफ्टर, मतलब ड्यूटी पे जाऊंगी तब, पर मैं जल्दी में थी भाई, लेट हो रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाने में टाइम पे अपना कीमती समय मैंने वेस्ट नहीं किया था उस टाइम पे। मैंने कहा लेट हो जाऊंगी खाम खा के चक्कर में, पर अब आके भाग भाग के जल्दी से फटाफट से आई हूँ और बच्चों को दिया खाना। खाने में पता है मेरे पास, कल मैंने भिंडी बनाई थी और परसों मैंने वो करेले बनाए थे, तो ये थोड़ा थोड़ा अचार की तरह खाते हैं इन चीज़ों को, ये बाकी बच गए थे रिशु के जाने के बाद भी वो चीज़ें। तो मैंने कहा चलो और सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई थी आज मैंने फिर इनके लिए। तो इन्होंने बोला बेटों ने दोनों ने कि हमें है ना मम्मी वो बना दो बूंदी का रायता। बूंदी घर में नहीं थी, आके फटाफट से आटा मैं ना फ्रेश ही लगाती हूँ जब बनाना हो ना, बहुत कम मतलब रेयर ही चांस होता है कि मैं आटा लगा के रखूँगी। तो मैंने फ्रेश आटा लगाया तो घर में ही आके 2 बजे के बाद ही, और फिर देखा तो इन्होंने बोला बूंदी चाहिए हमें, वही बूंदी ख़त्म हो रही थी। फिर गई पास में एक शॉप है उसके ऊपर गई जाके, और फिर वहाँ से बूंदी लेके आई। खीरे ख़त्म हो रखे थे, खीरे लेके आई, बल्कि हरी मिर्ची नक्शों भूल के आ गई, हरी मिर्ची भी लानी थी क्योंकि सुबह भी मैंने हरी मिर्ची नहीं आंटी के घर से मंगाई थी किसी काम के लिए, और अभी भी फिर मैं भूल के आ गई। तो और क्या लेके आई मैं इनके लिए, बिस्किट लेके आई जो पतंजलि के अमूल वाले दूध वाले होते हैं, क्योंकि उसको ये दूध के साथ लेते हैं। तो ये सब जाई, और पता है क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा भाई ले आओ जाओ, मैं तब तक रोटियां सेक देती हूँ। कह रहे हैं नहीं गर्मी है हम नहीं जाएंगे। मतलब इनको तो इतनी गर्मी लगती है गाइस बाहर तक जाने में, और मेरा कोई मतलब नहीं है, कि मेरा कोई वजूद नहीं है गर्मी में, मैं ऐसे ही। और एक डायलॉग और बोल देते हैं कि हम काले हो जाएंगे, बड़े वाला तो ऐसे बोलता कि मम्मा टैनिंग हो जाएगी धूप में। और भाई मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो टैनिंग से भरी पड़ी हूँ, मेरे को तो टैनिंग ऑलरेडी है। इनका कहने का मतलब कि आप तो काले ही हो, तो आप ज़्यादा काले नहीं होगे, हम काले हो जाएंगे। उनका ठीक है भाई। तो देख लो बच्चे इतने कॉन्शियस हैं अपने उसको लेके। मैं ही गई फिर लेके आई, फिर फटाफट से इनको खाना खिलाया, अब अपने आप खा के। और सुबह जो कपड़े बता रही थी मैं सुखा के आऊँगी ऊपर, सुखाए थे कपड़े, लेकिन ड्यूटी जाने से पहले सारे फिर कलेक्ट करके टबों में भर दिया था, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसे हो रखा था, वेदर रेनी सीजन सा दिख रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन आई नहीं। अब खाना खा के फिर 2 टब फिर फैला के आई हूँ छत पे। अब थोड़ी देर में उतार लूँगी, अब तो धूप चिलचिलाती हुई है, आधे पौने घंटे में धूप और हवा निकल जाएगी, फिर मेरा हो जाएगा प्रेस का काम। फिर भाई मैंने प्रेस निपटानी है ना। और आज मेरा मूड है कि आज की है ना शॉर्ट्स या रील वगैरह खेत में जाके ही बनाऊँ, पर देखते हैं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता यार बच्चों, बिल्कुल भी नहीं मिलता सच में। क्योंकि तो है ना ये घर से बाहर खुद ही नहीं निकलते, पता नहीं क्या है इनको, घर के अंदर ही रहना है। और तो चलो फ्रेंड कर देती हूँ ब्लॉग की एंडिंग, बाय बाय कर देते हैं ब्लॉग को, और मॉर्निंग में मिलेंगे फिर आप लोगों से। देखो मोर भी बोल रहा है हाँ कर दो, ठीक है। तो बाय फ्रेंड, मिलेंगे कल, आपको अच्छा सा ब्लॉग लेके हाजिर होंगे।